Hello, how are you all? A very, very warm welcome on Supergrads YouTube channel. So today the topic is interesting and बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आईपीएम हमको करना है, प्लीज हेल्प अस विद द सिलेबस, हेल्प अस विद एग्जाम पैटर्न. In this particular video we're going to talk about exam pattern as well as syllabus, complete syllabus, detailed syllabus of IPM Indore and IPM Rohtak. Stick till the end, a very, very crucial session for each and every one of you. सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस. और उसके पहले अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है. ये एग्जाम पैटर्न है आईपीमेट इंदौर का. क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर सेगमेंट सबसे पहले रहता है, जिसका टाइम दिया जाता है 40 मिनट्स. क्वांटिटेटिव एबिलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका टाइम दिया जाता है 40 मिनट्स. वर्बल एबिलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 40 मिनट्स. तीनों सेक्शंस का टाइम आपको दिया जा रहा है 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, 120 मिनट्स. ओवरऑल 2 घंटे का पेपर है. प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम पेपर पैटर्न में कभी भी टोटल क्वेश्चंस रिवील नहीं किए जाते, बट फ्रॉम लास्ट 2 years वी आर विटनेसिंग कि it is coming in the ratio 1:2:3. 15 questions are coming in quantitative ability short answer questions. Quantitative ability multiple choice questions में 30 questions पूछे जा रहे हैं. Verbal ability multiple choice questions में 45 questions पूछे जा रहे हैं. मार्किंग स्कीम बहुत क्लियर है, +4 -1, बट ओनली फॉर एमसीक्यू. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अगर आप गलत भी कर देते हैं तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. हाउ इज एमसीक्यू डिफरेंट फ्रॉम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको कोई भी चॉइस नहीं दी जाएगी और आपको टाइप करके आंसर तक पहुंचना होगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके पास चॉइसेस रहेंगी और आप एमसीक्यू में जाके टिक करेंगे. इज इट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेजर टॉपिक्स that are asked in this quantitative ability वाला segment. कौन कौन से टॉपिक्स आपने ये टॉपिक्स 10th तक की मैथमेटिक्स में मेजरली पढ़े होंगे. कुछ टॉपिक्स 11th एंड 12th के मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं. नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप्स, रूट्स, इंडाइसेस, इंसर्ट्स, वेक्टर्स. नंबर सिस्टम्स, एवरेजेस एंड परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, लीनियर एंड क्वांटिफिकेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. बहुत ही जाने माने सुने सुने नाम. ये आपको हमेशा ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आपने करे भी होंगे, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई रहता है. मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, मतलब बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. पार्टनरशिप्स, पॉलीगन्स, सर्कल्स एंड मेंसुरेशन, लॉगरिथम्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रूट्स, इंडाइसेस एंड सर्ट्स मैंने ऑलरेडी नाम ले लिया. मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये 11th का एक टॉपिक. फंक्शंस 11th का एक टॉपिक. हाइट्स एंड डिस्टेंस फिर से 10th में चले गए. सीक्वेंस एंड सीरीज कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम में ही आता है, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज को मैंने अलग से लिखा है यहां पर. वेक्टर्स, डिविजिबिलिटी, ये भी कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम्स में इसका एक क्वेश्चन आता है. एचसीएफ एंड एलसीएम, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर दो वीडियो को. मैं थोड़ा सा हट गया हूं साइड से ताकि आपको ये पूरा पूरा सिलेबस दिखे. यहां पर इजी से लेकर मॉडरेट से लेकर टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. क्वांटिटेबिलिटी शॉर्ट आंसर एज वेल, मतलब जिसमें कोई चॉइसेस नहीं जाएगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में. कहीं ना कहीं यही सिलेबस सेम है आईएम रोहतक के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी. उसको भी देख लेते हैं. देख लीजिए, मैं पहले सेम सिलेबस यहां पर भी है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को हटा दिया गया. इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इस कंप्रिहेंसिव सिलेबस हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में डाला है फॉर आईपीमेट रोहतक एज वेल. ठीक है, चलो अपन बात कर रहे थे आईपीमेट इंदौर की. अब ये है रीडिंग, ये वर्बल एबिलिटी वाला सेगमेंट, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. एनालॉजीज, एरर स्पॉटिंग, तो क्या एरर है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. इडियम्स एंड फ्रेजेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस. तो मैंने ना द वे द क्वेश्चंस आर आस्क्ड वो भी लिखा है, और किस टाइप कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी चीज लिखी है इसी के अंदर. फॉरेन वर्ड्स सर्टनली काफी बार पूछे जाते हैं. रूट वर्ड्स एंड एटामोलॉजी, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, टेंसेस. हो सकता है इसमें स्पॉट द एरर के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए. पैराजम्बल्स, सेंटेंस कंप्लीशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, टेंसेस, मॉडिफायर्स एंड पैरेललिज्म. उसके बाद असम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस. ये मेजर पार्ट बनाता है जितने क्वेश्चंस आता है उसका टाइप का. तो अगर आपको इंग्लिश की स्टडी करनी है, रेलन मार्टिन उठाए हुए हैं, नॉर्मन लुइस उठाए हुए हैं, रीडिंग काफी कर रहे हैं, तो द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी मेजरली फ्रॉम दीज थिंग्स. इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है,
सो ये हो गया सिलेबस फॉर IIM इंदौर, IPMET इंदौर, क्योंकि उसमें 2 ही सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी। अब बात करते हैं IPMET रोहतक की। IPMET रोहतक का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर सबसे बड़ी बात थी सेक्शनल टाइमिंग था। यहां पर बोला तो जाता है कि सेक्शनल टाइमिंग है, लेकिन कभी भी एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग आई नहीं। वहां पर सेक्शनल कट ऑफ्स थे, यहां पर सेक्शनल नहीं ओवरऑल कट ऑफ्स जाते हैं। और वहां पर लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी सेक्शन नहीं था, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है। 40 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, 40 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग, 40 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी, 120 क्वेश्चंस, 480 मार्क्स, +4 -1 और एमसीक्यूज हैं सारे के सारे। यहाँ पे कोई शॉर्ट आंसर वाला सिस्टम नहीं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन IPMET इंदौर एंड IPMET रोहतक, बेसिक मेजर डिफरेंस। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट सेम है। कुछ 11th के जो सब टॉपिक्स थे वो बिल्कुल हट चुके हैं, यहाँ पे नहीं है। मैंने इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लिखने को बोल दिया। वर्बल एबिलिटी में भी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, इडियम फ्रेजेस, रूट्स, सेंटेंस कंप्लीशन, असम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, एनालॉजीज, डायरेक्ट इंडेक्स, मतलब पूरा का पूरा स्लेबाय दोनों का ऑलमोस्ट सेम है फॉर द वर्बल एबिलिटी सेक्शन। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है? तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोडिंग, अरेंजमेंट्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, ब्लड रिलेशंस, relationship based questions, syllogisms, binary logic, input and output, Venn diagrams, statements and conclusions, statements and assumptions, critical reasoning, strong and weak arguments, assertions and reasons, logical sequence series, inference and judgments, clocks, calendars. Majority of the questions will be coming from these particular topics. एक बार मैं हट जा रहा हूं, आप प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। छोटा सा वीडियो, लेकिन इसने आपको पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया, IPMET इंदौर, IPMET रोहतक, और दोनों का एग्जाम पैटर्न भी बता दिया। कीप कमिंग रेगुलरली ऑन सुपरक्रैक्स यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। विजिट www.toprankers.com फॉर आवर कोर्सेज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अभी के अभी करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम राहुल वासवानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो नाउ।